आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हर रोज़ की जो डेली की मेरी रूटीन है स्कूल जाने की, तो आज मैं आफ्टरनून से अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। 1 बजे का टाइम स्कूल ऑफ होने का रहता है मेरा, और अब मैं चली वापस हौले हौले ठंड खाते हुए। आजकल हमारे ब्लॉग्स में सिर्फ एक ही बात कॉमन आपको मिलेगी कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। इस तरफ देखिए आप, मौसम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कल था, परसों था। धुंध छाई है चारों तरफ और धूप बिल्कुल ठंडी ठंडी धूप है। ये देखिए, इतनी अच्छी धूप नहीं है जैसे इस एरिया में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस हिसाब से धूप बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर है। नाक बिल्कुल सुन्न हो रखी है। तो सुबह तो मैं उस रास्ते से आई थी, वो देखिए वो रास्ता प्लॉट वाला होते हुए वहाँ से आई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ बाय रोड वापस, क्योंकि ये रास्ता मुझे नियरेस्ट पड़ता है। तो सुबह भी धूप सेकने के लिए आई थी उस तरफ से, लेकिन धूप में सेक नहीं पाई। बहुत लेट धूप आती है आजकल, 11:30 पौने 12 बजे हमारे एरिया में धूप आती है, लेकिन उस धूप का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब चलते हैं घर। वही डेली की रूटीन है, सुबह जाते हैं, शाम को दिन में वापस आते हैं। और आज मेरा बेटा भी घर पे ही है, वो स्कूल नहीं गया है। क्यों नहीं गया है वो मैं आपको घर जाके ही बताऊँगी, उससे मिलाऊँगी भी। तो चलिए फटाफट से भागते हैं घर। ये जो गाड़ियाँ चल रही है ना बहुत तेज़ रफ्तार से दोनों साइड से, इनकी ऐसी ठंडी हवा लगती है ना, थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाते हैं। लेकिन रूटीन में रहना अच्छी बात होती है, बहुत बढ़िया सी रूटीन रहती है मेरी। डेली जाना वापस आना, एक्टिव रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। घर पे भी यूँ ही ठिठुरते ही रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बहुत शोर होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई आजकल। तो क्या ही बताऊँ मैं, ठंडा मौसम है, बस यही है आजकल ब्लॉग में। हिमाचल प्रदेश के अपर एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड है। महाशय ने दरवाजा बंद कर रखा है, कुंडी लगा रखी है। खोल दे भाई। आराम से क्यों? ऐसे ढक ढक ढक। हाँ मैं करूंगी, तो हक है। खुद भी ऐसे ही करता है तू। चल अंदर। क्या किया पूरा दिन बता मुझे, अब पूरे दिन की डायरी बता मुझे। और क्या किया मैंने? टीवी देखो। और मस्त इस रजाई में घुसा हुआ था, पर्दे भी नहीं खोलने इसने। कार्टून देखा, पढ़ाई तो की नहीं होगी। नहीं पढ़ाई की, मैथ्स की किया। पक्का? हाँ मैथ्स की किया, दिखा सकता हूँ आपको भी। साइंस नहीं पढ़ा? कल तेरा पेपर है। साइंस नहीं पढ़ी, मैथ्स किया मैंने, बस ट्यूशन से दिया था काम, वो किया मैंने। अच्छा, तो 1:20 पर 20 मिनट लगाए मैंने घर पहुंचने में, इतनी स्पीड में भागी हूँ मैं। तो आपको मैं बता दूं, हर्षित आज घर पे ही था। क्यों था? इसके मोशन जो है लूज हो गए थे कल से। कल रात को भी गया, सुबह भी गया, और बंदे को बहाना मिल गया था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, वैसे मजेदार नहीं है, चल इसको बंद कर। हमेशा मेरे घर में कार्टून लगा रहता, इतना लंबा चौड़ा लड़का। ये देखो, ये इतना लंबा चौड़ा है ये, ठीक है। 14 ईयर एज हो चुकी है इसकी, और ये अभी भी कार्टून देता नहीं, अभी तो बंद कर दिया है। और आपको बताऊं, इतनी सर्दी हो चुकी है, इस इतनी मोटी रजाई, ये सबसे मोटी रजाई है, ये देखो इतनी मोटी है। और इसे मैंने कवर चढ़ा रखा और उसे डबल हो गई है। कल रात को जो ठंड लगी ना, समझ में नहीं आ रहा था कि हवा कहाँ से घुस रही है रजाई में। थोड़ी सी अगर ऐसी हल्की सी रह जाए, यहाँ से अंदर हवा घुस रही है भाई। सर्दी से मर गए, नींद भी पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है वहीं से इसके मोशन जो है लूज हो गए थे, तो इस वजह से स्कूल नहीं जा पाया। ऊपर से इतना ठंडा मौसम, ऊपर से हवा घुस रही है रजाइयों में, हीटर लगाया तो फिर नहीं जा पाया स्कूल। मस्त मैंने सुबह फटाफट से ब्रेड बनाए, ब्रेड टोस्ट। और फिर से वही बनाना, अभी सब्जी वही चाहिए, फिर से वही बनाना, अभी लंच में वही खाएंगे। ब्रेड टोस्ट की वीडियो मैं अलग से डालने वाली हूँ। और ये देखो उसने कर्टन भी नहीं खोला, और ये रजाई के अंदर ही घुसा हुआ गधा कहीं का। बाहर निकल बे, चल निकल, मेरी हेल्प कर। अब ये देखो, आपको मैं बताऊं, डबल पजामे पहने हैं हमने। ये देखो, इसने भी पहना है डबल, और मैंने भी पहना है भाई। ये देखो अंदर से। आजकल ना इतनी सर्दी हो चुकी है, मैंने कभी जिंदगी में डबल पजामी नहीं पहनी है ना। मैंने हर्षित को पहनाई, जब छोटा था तब पहनाई थी, इतना बड़ा होने के बाद नहीं पहनाई। एक्सट्रीम लेवल का ठंडा हो गया, इस एरिया में इतनी ठंड कभी नहीं होती थी। इस बार तो मुझे भी फील हो रहा है। गॉड नोज, ये रजाई पतली हो गई है या हमारे शरीर घिस चुके हैं, हम पुराने हो गए, हम बूढ़े हो गए, हमारी शरीर की क्षमता खत्म हो रही है, या सच में इतनी ज्यादा ठंडी है। ठंडा फुटा हुआ। हाँ ये भी बात सही, मैं तो हो सकती हूँ, ये नहीं हुआ भाई, ये तो अभी जवान है। उठ अब चल। ये बहाना था इसके स्कूल ना जाने का, इसके टीचर देखेंगे ना तो पता चलेगा सब झूठ है ये। लेकिन मोशन तो इसके लूज हुए हैं। तो चलो फटाफट जब खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर रशीद को भेजते हैं ट्यूशन। कल एक दिन इसका फिर स्कूल, परसों भी वैसे तो स्कूल ही है रेगुलर, लेकिन एग्जाम है इनके अब 30 से। परसों इसका साइंस का पेपर है, फिर 2 दिन छुट्टी, फिर पेपर 30 तक पेपर, फिर इनकी होती है हफ्ते भर की छुट्टियां। विंटर वेकेशन गॉड नोज वो फर्स्ट वीक में होंगी या सेकंड वीक में होंगी जनवरी के, हमें कुछ नहीं पता। तो चलिए करते हैं अपने काम की शुरुआत। क्या हुआ?
पिछले कल से सॉक्स भी यहीं फेंकी हुई है। अच्छा जी। गाइस, मैं अगर आपको किचन की हालत बताऊं तो ये देखिए गोभी गोभी के पराठे बनाने पड़ेंगे आपको। मैं तो भाई गोभी के पराठे ही खाऊंगा जो तेरे मोशन और ज्यादा लूज हो जाए। तो यहाँ चटनी है। आज सुबह मैंने क्या किया ना, ब्रेड, ये देखिए ब्रेड की मेरे पास पड़ी हुई सब्जी को यूटिलाइज करने की ट्रिक। ये देखो, ये पत्ता गोभी की सब्जी यहाँ पर भी है। हमने क्या किया, ब्रेड सेके बटर के साथ, एक साइड मैंने ये चटनी लगा दी थी, ग्रीन चटनी, और ब्रेड की एक स्लाइस में लगाई सॉस, बीच में डाल दी, सैंडविच बनाया। ओ बल्ले बल्ले, बहुत मजा आया। बची कुछ सब्जी को यूटिलाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये। हमारी इसके अंदर मम्मियों ना की सबसे अच्छी लगती है गोभी की सब्जी, मतलब ये वाली गोभी की। हाँ गई वो, ये वाली। सबसे पहले हम चाय पियेंगे। मंदी की लाइट भी ऑन रखी, कुछ नहीं किया भाई इसने, कुछ भी नहीं। तो अगर मैं आपको स्टिचिंग वाला काम बताऊं ना कि क्या क्या काम है मेरे पास। कैमरामैन फोकस कीजिए, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो ये वाला एक सूट मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया, इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ स्लीव्स लगानी है। ओके जी। और एक ये वाला सूट है, गरम सूट है ये, इसको मुझे लाइनिंग लेकर आना है। ओके जी। और एक और चीज है, इसकी मुझे एक शर्ट बनानी है, वो मैं आपके साथ अलग से शेयर करने वाली हूँ। बाकी यही है जी इसका काम, इसको रख देते हैं वापस। और बाकी तो फिलहाल कुछ नहीं है, ऐसा ही पड़ा रहता है। आजकल सेटिंग वेटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बस जो जैसा बिखरा पड़ा है मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, मुझे मजा आता है ऐसे रखने में। चलो फिर चलो, अब चलते हैं, करते हैं खाने पीने की तैयारी। सैंडविच बनाओ, वो जो बचा नहीं है सब्जी, इसमें पूरा मेरे पास भरपूर है। मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ इसका, आप भी खा लो, एक मैं भी खाता हूँ। ये बची हुई जो सब्जी है इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, हमारी मम्मियों को जुगाड़। मेरे पास चावल भी है, कल के बचे हुए। 12 ही बजे, एक थोड़ा भाई थोड़े से बचे हुए हैं। आजकल ना बाहर रख लेती हूँ ना खाना, वैसे की वैसे, फ्रिज की कोई जरूरत नहीं। इतना ठंडा है, मैंने इतनी सर्दी पहली बार देखी। और फ्रिज तो पूरा जम रखा है, पूरा जमा हुआ। मैं रात को ना प्लग निकाल देती हूँ, स्नोफॉल पड़ी है वहां तो। रात को प्लग निकाल देती हूँ और दिन में ऑन रखती हूँ। बस यही है। दूध में बाहर रखती हूँ, आटा में बाहर रखती हूँ, आलू सब्जी चटनी वटनी, बटर भी मैं बाहर रखती हूँ। पता है आपको, इतना ठंडा है कि यहाँ किचन का एनवायरनमेंट यहाँ गर्मी की वजह से मेल्ट हो जाता है, लेकिन बटर भी मैं बाहर रखती हूँ। बहुत ठंडी हो चुकी है, 6 डिग्री है यहाँ का। ये वाला एरिया ना बिल्कुल सुन्न हो जाता है, ये नाक कान ये ठंडा हुआ पड़ा है, बिल्कुल कटे फटे से। शक्लों की हालत है देखो हमारी, बिल्कुल सूख गई। 6 डिग्री है ना यहाँ का टेम्परेचर। हाँ, सुबह 6 डिग्री था। चलो फिर फटाफट से बना देते हैं, फिर खा लेते हैं। पापी पेट का सवाल है, पता नहीं यार भूख बार बार क्यों लगती है, समझ नहीं आता। बर्तन देखो कितने सारे, कौन धोएगा मेरे घर के बर्तन, मुझे ही धोने पड़ेंगे। तो ये देखो जी हर्षित का लंच में कौन खाता है ब्रेड। हमने क्या किया इसमें, ये देखिए हमने नहीं, डाली है। मैंने अरे भाई सुबह मैंने भी किया था। हाँ तो घर में रह कितना तो कर ही सकता है। तो ये देखो, ये है मेरा जुगाड़। आज मैंने स्पेशल कुछ भी नहीं बनाया, बचा कुछ ही रगड़ रहे हैं ताकि बर्तन सारे क्लीन हो सकें। थोड़े से चावल थे, चावल में मैंने पत्ता गोभी की सब्जी और मेरे पास कल की थोड़ी सी आलू की कड़ी भी बची थी, सब मिक्स करके खा रहे हैं। रात को कुछ बढ़िया सा बना देंगे, क्यों गोलू जी? हर्षित को तो वैसे बहुत पसंद है ब्रेड बटर अनाप शनाप। तो चलो फटाफट से लंच कर लेते हैं। 3 बजे मेरा खुद का स्टूडेंट आ जाएगा, उससे पहले थोड़ी सी सिलाई भी निपटानी है। जीवन चक्कर है ये, क्यों भाई साहब? तो अगर मैं आपको बाहर के हाल दिखाऊं ना, ये देखो धूल से हम आराम से अपनी गाड़ी पे कुछ भी लिख सकते हैं। इतनी डस्ट है आजकल, ये देखिए कितनी डस्ट है। कुछ तो यहाँ पे अंकल जी के काम चल रहा है ना, उसकी वजह से भी डस्ट है। और सूर्यदेव जी बस छुपने ही वाले हैं। 3 hours later. फिर तो मैं पढ़ूंगा उसके बाद। क्या है 2 चैप्टर ना, 2 चैप्टर जिस टाइम आप जाओगे ना 2 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वापसी में जब हम लवी से वापस आएंगे तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। बस शेड्यूल में परसों से इनके एग्जाम है और यहाँ पे लवी जाने की प्लानिंग चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आज ये नहीं गए थे क्योंकि इनका पेट खराब था। कल इनका हाफ डे है, कल ये वैसे ही नहीं जा रहे स्कूल। जानबूझ के लूज मोशन कल तो मैं खुद ही कह रही हूँ कि कल नहीं जाना स्कूल, क्योंकि कल मुश्किल से 2 घंटे का स्कूल है इनका, क्योंकि परसों से इनके एग्जाम है। और परसों से ये मेरे सरदर्द मेरी डेली आया करेगी यहाँ पे जल्दी। वैसे ये 3:30 बजे पहुँचता है, उसके बाद ट्यूशन में 5 बजे पहुँचता है मेरे पास ट्यूशन से होके, लेकिन अब 12 बजे पहुँच जाया करेगा मेरे पास। तो जी शाम के 5:45 का टाइम, इसी का वेट कर रही थी मैं। बाहर अभी तक घूम रही थी, अंधेरा हो चुका है, रात घनघोर अंधेरा है, ठंड भयंकर वाली है। हीटर ऑन कर देते हैं और पूजा पाठ करते हैं। सबसे पहले मस्त वाली कड़क वाली चाय बनाते हैं, जो कि हर्षित जी बनाएंगे। क्यों हर्षित जी? नहीं जी, उठो नहीं जी, प्लीज उठ, इधर देख मेरी तरफ जरा। डिनर भी तो डिसाइड करना है क्या खाना है। और डिनर में चाउमीन ला रहा हूँ, मैं पैक करके ला रहा हूँ। पागल है तू, चाउमीन ला रहा है? मेरे घर में मैदे की चीजें नहीं आएंगी। आएगी क्यों नहीं आएगी, पैसे
मेरे बड़े दिनों से चाउमीन नहीं खाया डाबी डूबी का खाना इस वक्त खत्म हो जाता भाई, मैं कह रही हूँ। होता है इस वक्त स्टॉक। देखते हैं, मैं घूम के आऊंगा ना, देख के आ रहा हूँ मैं, देखने में क्या है। ले जाता हूँ मैं 100 रुपए और क्या है ज्यादा से ज्यादा बस। पता नहीं इसको क्या दौरे पड़ते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। जबकि मैं कह रही थी कुछ चाय तो पी लेते, उसके बाद जाइयो। चाय मैं आके बनाता हूँ, अभी तो 6 ही बजे हैं, अभी तो पूजा भी करनी है, रुक जाओ। जा फिर जा, निकल निकल मेरे घर से। अभी आ। ये तो ऐसा ही है जी, इसको तो पता नहीं अचानक से कहाँ से दौरा। किससे सुना तूने कि चाउमीन खाना? किसी ने खाया था क्या, तेरे दोस्त ने? मेरे वो क्रेविंग हुई। वो भी नूडल की। जल्दी आइयो। आ भी गया? ये देखो 5-10 मिनट में आ भी गया। मतलब तुझे भूख लगी इतनी ज्यादा? था बना हुआ? 11 पे गया था ना मैं, 10 मिनट में आ गया। हाँ नहीं, मैं चाउमीन तो नहीं था, फिर क्या लाया? मोमोज ले आया 90 रुपए के, 10 रुपए बचा के। पहले मैं सोचा 10 रुपए के गोलगप्पे खा लेता हूँ। वाह, तेरे को क्या चढ़ती है ले ऐसे बाहर के खाना खाने की? कभी कभी मेरे को ऐसा चढ़ती है ना, फिर मैं इतना सारा खा जाता हूँ ना। चल जी, इसका तो डिनर आ गया। ये एक देखो। दिन रामपुर में खाया था इतना सारा मैंने दोस्त। नहीं, अब हो गया है आपका डिनर, यही है? नहीं देखते हैं, अभी तो 6 बजे हैं। ओ भाई, 90 रुपए का डिनर तो ये बाहर से लाया, अब घर से भी कुछ ना कुछ खाएगा। पहले वो खाते हैं, चाय पी लेते पहले, धूप बत्ती करो। चाय ऐसे सूप पी के आया मैंने, एक कटोरी। सूप भी क्या आया? आया कुछ मजा? अरे मैं उसे पैक करा के। कोई बात नहीं, मैं घर पे सूप बना दूंगी तेरे लिए कल, बढ़िया वाला सूप, देसी सूप अपने किचन का। वैसा ही जैसा वहाँ मिलता है। बिल्कुल बनाऊंगी, उससे भी अच्छा बनाऊंगी। चलो जी, अब मैं भी देखती हूँ किचन में क्या क्या है मेरे पास। चप्पल दे मेरी, चल दे। सूप लाने के लिए वही नहीं था ना, बोतल भूल गया मैं। ओके। तो मेरे पास क्या है, इधर ब्रेड भी बची हुई है, ये आलू भी है मैश किए हुए, और ये भी है आटा भी है। ये देखो, आटा मैंने लगा के रखा, लेकिन ये यूज नहीं हुआ है, एज इट इज है। मॉम्स यस, फूड्स। हाँ आप कर लो पूजा, मैं चाय चढ़ाती हूँ। ये देखो जी, तो पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद ये सब खाएंगे बनाएंगे, मस्त वाली चाय पियेंगे, जो शरीर में थोड़ी सी गर्मी आए, और फिर आज का दिन खत्म। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय।